हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त सुनील और आप देख रहे हैं यूट्यूब वाले फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे मेडिसिन्स पे, जो कि मेडिसिन्स को हमने ना दो तीन या चार कैटेगरी में डिवाइड कर रखे है। कि ये ब्रांडेड मेडिसिन है, ये ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन है, ये पीजी मेडिसिन है और एक सबसे लास्ट है कि अपनी जेनरिक मेडिसिन। तो इनको आज हम सबका डिफरेंस देखेंगे, इन मेडिसिन में क्या क्या डिफरेंस है और ये मेडिसिन को हमने चार कैटेगरी में क्यों डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले ब्रांडेड मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन वो होती हैं जो अपना खुद का न्यू मॉलिक्यूल बनाती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं और वो अपने नाम अपना पेटेंट बनवाती है, तो वो ब्रांडेड मेडिसिन के अंदर आ जाती है। तो उसके बाद सेकंड कैटेगरी होगी अपनी ब्रांडेड जेनरिक। ब्रांडेड जेनरिक का क्या मतलब है और ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन बनाई ही क्यों? तो ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन वो होती है कि जैसे किसी भी कोई भी न्यू मॉलिक्यूल या सोल्ट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कोई न्यू मॉलिक्यूल बनाया हमने, तो उसके बाद ना जैसे किसी का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद ना जैसे कुछ कंपनियां एमएनसी अपने सिप्ला, मैनकाइंड, लुपिन, एंटास, ये सभी ना उस सॉल्ट का यूज करके उस का एक जैसे मेडिसिन बनाती है, अपने ड्रग फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से अपनी मेडिसिन बना लेती है, तो उसको हम ब्रांडेड जेनरिक बोल देते हैं। ब्रांडेड जेनरिक उन्हीं को बोलेंगे जो अपनी टॉप 10 एमएनसी कंपनीज है, जैसे सिप्ला, लुपिन, मैनकाइंड, एंटास, ये उसी जो केमिकल कंपोजिशन या एपीआई का यूज करके नई ड्रग को बना लेते हैं, तो उसको हम ब्रांडेड जेनिक बोलते हैं। तो थर्ड कैटेगरी आएगी अपनी पीजी। पीजी क्या है? पीजी कैटेगरी, पीजी को हम बोलते हैं एक्चुअली प्रोपगेंडा टाइप मेडिसिन। तो ये मेडिसिन एक स्पेसिफिक जगह या स्पेसिफिक हॉस्पिटल या स्पेसिफिक एरिया में ही मिलती है। तो ये बनती कैसे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं कि जैसे कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो किसी एमएनसी कंपनी में एक एमआर का काम कर रहा है पिछले 5 या 7 साल से। तो उससे क्या होता है कि उसके कांटेक्ट में 50, 100, 150 या 200 डॉक्टर्स रहते हैं। तो उनसे वो जैसे अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए जाते हैं, तो डॉक्टरों से उनकी अच्छी जान पहचान और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे जब वो किसी एमएनसी कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर रहे होते हैं, तो उसके बाद वो ना जॉब छोड़ देते हैं और अपने नाम से कुछ प्रोडक्ट बनवा लेते हैं और वो प्रोडक्ट डॉक्टर से जैसे बात करके या उनको प्रोडक्ट्स के प्रति कन्वेंस करके उस प्रोडक्ट को अपने आप वो वहां पे प्रिस्क्राइब करवाने लग जाते हैं। तो वो पीजी आइटम को तभी हम प्रोपेगेंडा टाइप बोलते हैं कि वो एक स्पेसिफिक जगह पे मिलेगी या स्पेसिफिक हॉस्पिटल में मिलेगी या स्पेसिफिक एरिया पे मिलेगी, ठीक है। और सबसे लास्ट कैटेगरी अपनी है जेनरिक। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है? हम जेनरिक मेडिसिन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या जेनरिक मेडिसिन हमें लेनी चाहिए? जेनरिक मेडिसिन सेफ है? क्या जेनरिक मेडिसिन इफेक्टिव है? क्या जेनरिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते? क्या जेनरिक मेडिसिन की बायो इक्विवेलेंस ब्रांडेड मेडिसिन के इक्वल रहती है? ये जेनरिक मेडिसिन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट मन में रहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन एक्चुअली हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जेनरिक मेडिसिन होती क्या है एक्चुअली? तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा 90% लोगों को तो पता ही नहीं कि जेनरिक मेडिसिन होती क्या है। वो जेनरिक को खराब समझते हैं, नहीं जेनरिक हमें इफेक्ट नहीं डालेगी, जेनरिक हमारे लिए सेफ नहीं होगी, या जो हमें रिजल्ट चाहिएगा या तो वो क्या जेनरिक दे पाएगी। ये बहुत सारे डाउट उनके मन में रहते हैं, तो इसलिए वो डाउट क्लियर ही नहीं कर पाते। और दूसरा क्वेश्चन रीजन ये कि जेनरिक का के बारे में ना पता होने का कि डॉक्टर जेनरिक लिखते नहीं है, क्योंकि वो ब्रांडेड लिखते हैं। तो जब वो डॉक्टर के पास अपनी बीमारी के लिए या कोई पर्टिकुलर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर उनको ब्रांडेड नेम से ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते। कुछ
गिने चुने डॉक्टर होंगे जो ब्रांडेड नेम के साथ में सोल्ट का नाम भी दे देते हैं। तो जेनरिक मेडिसिन का मतलब होता है कि सोल्ट, जेनरिक हम बोलते किसे हैं, जो ड्रग के अंदर जो सोल्ट होता है, जिसे हम केमिकल कंपोजिशन भी बोलते हैं, जिसे हम एपीआई भी बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है अपने पास डोलो, जो मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट है, आई थिंक सभी ने यूज करते हैं जब हमें फीवर वगैरह आता है। तो डोलो क्या है, डोलो एक ब्रांड नेम है, ठीक है, डोलो एक ब्रांड नेम है, लेकिन उसके अंदर जो पैरासीटामोल है वो एक जेनरिक नेम है। अगर हम प्रोडक्ट को ब्रांड नेम से बोलेंगे तो वो डोलो है, अगर हम प्रोडक्ट को बोलेंगे कि हमें पैरासीटामोल दे दो, चाहे बोलेंगे कि हमें पैरासीटामोल चाहिए, तो पैरासीटामोल क्या जेनरिक है। अगर हम किसी प्रोडक्ट को उसके ब्रांड नेम से ना बोल के हम उसे बोलेंगे उसके सोल्ट के नेम से या कंपोजिशन के नेम से, तो उस सोल्ट को हम बोलते हैं जेनरिक। ये है जेनरिक। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना।